हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं, बतलाइएगा जरूर। हेलो, गुड मॉर्निंग। दोपहरी दौला और सबको जय यीशु। संडे वाला। संडे वाला जय यीशु। हाँ। संडे है आज। मतलब कि बहुत दिन हो गया है, मतलब बहुत दिन कहना मतलब एक आध संडे हम नहीं जा पाए, कुछ ऐसे से कुछ काम पड़ गया जो वो नहीं रह सके। हाँ, हाँ, तो आज इसीलिए स्पेशल संडे वाला जैस। स्पेशल संडे वाला जय यीशु। जल्दी तैयार हो गए हैं, टाइम हो गया अभी अरे 7 जल्दी बजे। कहाँ हो गया है, चलिए फटाफट कीजिए। तो संडे के दिन में आप लोग सब क्या क्या करते हैं बतलाइएगा जरूर, है ना। क्योंकि प्रतिदिन तो आप अपने तरीके से प्रभु का नाम करते हैं, लेकिन संडे को हम लोग चर्च जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आज के दिन भर के दिनचर्या में, कि आज हम लोगों का छुट्टी वाला दिन कैसा बीतता है क्या। हाँ? और जितने भी बाल बच्चे आए थे नन्हे मुन्ने, सारे लोग छोड़ करके घर खाली करके जा चुके हैं। और एक लल्ला हमारा जो अभी घर पे है, वो भी जाने के मूड बना रहा है। तो फिर हम लोग अकेला ही रह जाएंगे। तो चलिए आज बने रहिए, ठीक है ना। आओ लाओ। 2 hours later. अच्छा, खुला हुआ है क्या। और गिरजा के बाद वापस में आ गए। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, गिरजा के बाद मैं वापस आ गई। और नाश्ते में क्या लाई अभी आप लोगों को दिखलाते हैं, है ना। और जिस तरीके से मैं बोली कि गिरजा से आ गए, है ना, और क्या नाश्ता लाए हैं वो दिखलाती हूँ मैं। क्या लाए हैं जी? ये चाय चढ़ गया है। दिखलाते हैं। ये गर्मा गर्म चर्च के बाहर में अपनी ही एक बहन जो है वो बनाती है। तो आज का नाश्ता दुस्का और चटनी। हाँ, चटनी और सब्जी। आधा सेकंड का हो गया। और मैं ये बता दूं सर्वप्रथम कि सर जी मतलब कि बेटा अभी जाने वाला है रांची। तो बाप बेटा कहाँ गए? मॉल कपड़ा खरीदने, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया है। और बच्चा अभी कुछ कहीं से उनको बुलावा आया है काम के लिए, तो काम करने जाएगा। तो कुछ तो चाहिए ना भाई, कुछ नया होना चाहिए, है ना। और मैं चली अब खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का जिम्मा मुझे मिला है, ठीक है। और ये रहा मेरा किचन एरिया। आप लोग सब कुछ देखे हैं क्या? और जिस तरीके से आप लोग देखें, हम लोग सबों का नाश्ता वगैरह हो गया और चाय वाय भी पी लिए थे। उसके बाद अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना में क्या बना रही हूँ मैं आप सबों को थोड़ा दिखलाती हूँ, ठीक है ना। खाने के लिए दाल चावल, करेली, जिस तरीके की आप लोग करेले को काटते हुए मुझे देखे, और सीटी की सब्जी। सीटी मैं रात में ही अपना ड्यूटी से आने के बाद उसे बना के नहीं, मतलब कि छील छाल के तैयार करके रख ली थी। तो अभी दाल और करेले के लिए चढ़ा हुआ मैं थोड़ा सा दिखला देती हूँ, ठीक है। इधर दाल चढ़े हुए हैं और इधर मैं करेले दे देती हूँ। और करेले को थोड़ा भून जाने के बाद में जितना करेला था उतना प्याज मैं मिला देती हूँ, है ना। याद ही नहीं रहा दिखलाने का।
करेली हो गया है ना। दाल में मैं छोका लगा दी, ठीक है। और अब जो है सीटी की सब्जी बना रहे हैं। सीटी सीटी सारे लोग जानते हैं, हाँ। जिसको कि सहजन भी बोला जाता है, मोरिंगा फल भी बोला जाता है। और इसके फल फूल पत्ती सब कुछ गुणकारी होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसके भून जाने के बाद मैं सीटी को भूनूंगी। अब जब तक मैं इधर उधर कुछ करती रही, प्याज थोड़ा ज़्यादा भून गया। ये रहा सहजन के फल, तो थोड़ा प्यार से मैं भून लेती हूँ क्योंकि इसका भूनना बहुत ज़रूरी है। और किन किन को सहजन की सब्ज़ी पसंद है ज़रा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और सहजन के अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैं अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट दे दी हूँ, ठीक है ना। और इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह भून जाने के बाद हल्दी से कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया जीरा का पाउडर और मीट मसाला ये मैं दे दी। अब इसे भी भून लेती हूँ। अब देखिए, बोले बाजार गया है तो क्या क्या लाया, उठा उठा के दिखाओ। चलो ये क्या है, ऐसे ऐसे ऊपर करेगा तब ना बेटा। शर्ट कहाँ, अच्छा चलो। पास इतना बड़ा बड़ा साइज का क्यों लाता है, उठा तो जरा उठा। मीडियम है, हाँ सब मीडियम है। तो मीडियम से भी छोटा है, ठीक है ना। और वाला और रेगुलर ये जॉगर्स अच्छा तो है। कहाँ, हाँ इतना ढीला तो रहना ही चाहिए। कितना लगा दाम, 800 800? बाप रे। अरे ब्लैक वाला सब उसी बाबा रे बाबा, ये उस हिसाब से तो ठीक है दिख रहा है। ठीक है दिख रहा है। 800। अब जींस पैंट, जीन्स नहीं है, जॉगर्स। अच्छा जोर्स वो भी 800। पता नहीं देखना पड़ेगा। मतलब जाते जाते चूना लगा के जाएगा, है ना। हेलो गुड इवनिंग। और आप लोग सब अभी कैसे हैं, चाय वाय हो गया। दोपहर का खाना खाने के बाद खूब सोई, हाँ। और अब जा रहे हैं बेटा जो है गाना सीखने के लिए पहुंचाने, ठीक है। गाना, हाँ गाना किस लिए, जो पाम संडे है ना उसके लिए। अरे ये लोग पंखा क्यों चला दिया है, पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो चलिए बने रहिए क्योंकि पाम संडे के लिए गाना सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पाम संडे के बाद क्या बोलता है, पवित्र सप्ताह। पाम संडे के बाद पवित्र सप्ताह आ जाता है, तो सबके लिए गाना वगैरह सीखना है। पाम संडे का हम लोगों का जिम्मा है और पुण्य बृहस्पतिवार का, तो दोनों का गाना आज से शुरू, आज संडे और आज से शुरू। चले वहीं मिलते हैं। है मुन्ना के क्या लगा, आइए इसका हम अलग से खींचे यार, इसका बहुत सुंदर आता, हम लोग एक बार और खिंचाए हैं। और जिस तरीके से मैं बोली तो चर्च परिसर में पहुंच गए हैं। और ये खूबसूरत सा यहाँ का फूल खूब सुंदर खिले हुए थे, हम लोग बहुत सारे फ़ोटो वगैरह खिंचाए। मैं बैक कैमरा से ज़रा दिखला दूँ पूरा, नहीं पहले दिखला लेती हूँ। ये यहाँ का एरिया, ये सुंदर चर्च, सेंट मैरी चर्च है ना। और ये गार्डन वाला एरिया बैक कैमरा से दिखलाती हूँ कि गाना सीखने कितने लोग आए। सब गाना सीखने के लिए आ गए हैं। और ये खूब सुंदर सा, ठीक है। चर्च एरिया का खूब सुंदर गार्डन, और ये डहलिया का फूल खिले हुए हैं खूब सुंदर तरीके से, और गेंदे के फूल।
और ये गुलाब के फूल जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग का लग रहा था। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमने इसी तरीके से एक गाना का वो मैं दिखलाई आप सबों को, गाना वगैरह सीखे और मैं समय पे वापस आ गई थी क्योंकि सर जी को ड्यूटी भी जाना था नाइट शिफ्ट में खाना बनाने के लिए। और जितने भी हमारी गायक मंडली हैं, कुछ कम है, आज से मतलब कि मंगलवार से फिर सीखना है, तो संख्या कुछ बढ़ेगी। और इस तरीके से आप लोगों को यदि पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दे। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय।